हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पंचाल। ओके, तो आज हम लोग एक लॉजिकल केसलेट डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप प्लीज़ एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पॉज करके एक बार प्लीज़ इसको खुद से ट्राई करो, है ना। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे, इस केसलेट पे बेस्ड आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंडरी है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट आपका कैसा है, कौन से स्टेटमेंट को कैसे कहाँ पे दी हुई है और उसको कैसे आप कनेक्ट करोगे या रिलेट करोगे, वो इंपॉर्टेंट थिंग है। चलिए, तो एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग कि द अरुण इज द मोस्ट वांटेड रॉबर इन इंडिया, हैज 3 मेंबर्स इन हिज गैंग एक्सक्लूडिंग हिम। दिस इज व्हाट ए बी एंड सी, यानी अरुण के गैंग में आपके 3 मेंबर्स हैं, टोटल 4 मेंबर हो गए। अरुण हो गए, एक ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। A is the eldest one, okay, and his age is equal to the sum of the ages of his other two partners। तो सिंपल है, एक इंफॉर्मेशन यहाँ है कि A की जो एज है वो B और C का आपको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। नाउ C इज द यंगेस्ट एंड इज 12 years old। तो C यंगेस्ट होगा, C की जो एज होगी वो 12 years आपको दी हुई है। देखो, दो इंटरकनेक्शन मिल गया, C का तो परफेक्ट एज दे ही दिया, एक फिक्स वैल्यू, और A का इन दोनों का सम आपको दे दिया। ठीक, नाउ अरुण डिसाइडेड टू बिग रॉबरी, वो प्लान कर रहा है एक रॉबरी का। ही इज नॉट इंक्लूडेड इन द रॉबरी, ओनली हिज पार्टनर्स इंक्लूडेड। तो प्लान किया है अरुण ने, ठीक है, और अरुण रॉबरी नहीं करेगा, वो प्लान कर रहा है, और उसके जो पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी वो क्या करेंगे, रॉबरी करेंगे। ठीक, नाउ ही इज डिसाइडेड टू 2160 करोड़, डिसाइडेड टू रॉब 2160 करोड़ फ्रॉम एक्सिस बैंक। ठीक, तो 2160 करोड़ की उनको लूट करनी है बैंक के अंदर, जिसमें आपका अरुण इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे ए बी एंड सी। अकॉर्डिंग टू द प्लान, अब देखो प्लान क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑल 3 पार्टनर्स टुगेदर रॉब एट द सेम टाइम एट 4 AM इन द मॉर्निंग। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों एक प्लेस पे कितने बजे होने चाहिए, आपका सुबह 4 बजे, तीनों एक साथ आने चाहिए, यानी ए बी और सी। ठीक है, एंड शेयर देयर अमाउंट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेस। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेट, कि देखो 2016 करोड़, 2160 करोड़ वो जो रॉब करेंगे ए बी और सी, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा वो किस रेशियो में या किस प्रोपोर्शन में होगा, जो भी एज का रेशियो होगा, एज का प्रोपोर्शन होगा ए बी और सी का। ठीक, तो थोड़ा आइडिया अब लगना चाहिए मुझे, आई मीन अगर मैं आगे पढ़ूंगा तो इट विल और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो ए बी और सी की एज का रेशियो अगर मुझे पता होगा तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग ए को या बी को या सी को कितना कितना पैसा मिलेगा। ठीक, तो पहला एक पॉइंट मुझे यहाँ से क्या मिला कि मुझे उनकी एज का क्या पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए। ठीक, तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, उस 2160 करोड़ को अपने तीनों पर्सन आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, बट दे एक्चुअली दे डोंट डू द सेम, दे रॉब इंडिविजुअली एट डिफरेंट टाइम्स। प्लान के अकॉर्डिंग इनको सुबह 4 बजे तीनों को एक साथ आना था, बट वो एक साथ नहीं आए, वो क्या है, इंडिविजुअली आए हैं, वन बाय वन करके आए हैं। ए वॉज द फर्स्ट टू कम एंड रॉब, ठीक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकली आप देख लीजिएगा, ए वॉज द फर्स्ट टू कम एंड रॉब एंड ही सॉ रुपीज 2160 करोड़ इन बैंक। ठीक, तो ए आया फर्स्ट पर्सन, ए फर्स्ट पर्सन था, उसने बैंक में देखा 2160 करोड़ है, और उसने क्या किया कि he took what he considered as his share of money and left the balance amount for his two partners। सिंपल है, यानी जो भी इनकी एज का रेशियो था उसके अकॉर्डिंग इनको पैसा डिवाइड होना था। तो ए फर्स्ट पर्सन आया, तो ए का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है 2160 करोड़ में से होना है, जो भी उसका पार्ट था, सपोज उसका पार्ट समझने के लिए 2/5 ले लेते हैं, तो ए ने अपना 2/5 पार्ट लिया और वो चला गया, और बचा हुआ रेस्ट जो 3/5 पार्ट्स होगा उसने किसके लिए छोड़ दिया, अपने पार्टनर्स के लिए छोड़ दिया। नाउ where we were कि कहाँ थे हम, yes, then B came later and thinking that he was the first to come। अब देखो, पहले A आया, उसने रॉबरी की, 2160 करोड़ में से अपना शेयर लिया, कुछ अमाउंट छोड़ दिया, जो भी उसका शेयर एक्चुअली बनना चाहिए था, यानी अकॉर्डिंग टू देयर एजेस के रेशियो से। B आया, अब B को क्या किया, B ने जो रेस्ट बचा हुआ अमाउंट था उसमें से उसने क्या किया है, अपना शेयर ले लिया। नाउ बी केम लेटर एंड थिंकिंग ही वाज फर्स्ट टू कम, उसे लगा कि वो फर्स्ट पर्सन है। तो अब समझना, देखो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ए आया 2160 करोड़ लिया और चला गया। अब जब आया उसको ये नहीं पता था कि ए ऑलरेडी आ चुका है, और टोटल अमाउंट बैंक में 2160 करोड़ जो था वो एक्चुअली में वो तो नहीं होगा।
एक्चुअली में जो बी को शेयर मिलना चाहिए था उसको वो 2160 के हिसाब से मिलना चाहिए था, बट अब उसको 2160 के हिसाब से नहीं मिलेगा। जो भी बचा हुआ अमाउंट था बी ने क्या किया, उसमें से अपना शेयर ले लिया और फिर बचा हुआ रेस्ट अमाउंट क्या किया, उसने सी के लिए छोड़ दिया। तो ये सिचुएशन चल रही है। नाउ सी वाज द लास्ट टू कम एंड ही टू थॉट, यानी उसने भी यही सोचा कि सी वाज द फर्स्ट टू कम and that he was the first to come. He took what he considered as his share of money and left the balance out for his two partners. तो देखो सिचुएशन आपकी क्या बन रही है, आप इस सिचुएशन को देखो एक बार कि देखो अगर ये इंडिविजुअली ना आते तो इनका जो शेयर होता है वो 2160 में से 3 पार्ट होते, यानी इस पार्ट का ही मैं कुछ रेशो लेता। सपोज ए बी और सी की एज का रेशो मैंने ले लिया, लेट अस सपोज कि 6:3:1 समझने के लिए। तो ए को जो पार्ट मिलना चाहिए था, दिस इज 6 बाय कितना हुआ आपके पास 10, दिस इज ये 6/10 ऑफ 2160, ओके। और बी को जो अमाउंट मिल रहा था दिस इज 3 बाय ऑफ व्हाट 10 ऑफ 2160, और सी को जो मिलना था दिस इज 1/10 ऑफ 2160। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या एक्चुअली में कि जो ए को मिला, ए वाज द फर्स्ट टू कम, ए को तो 6/10 ऑफ 2160 मिलेगा ही मिलेगा, बट बी को लगा कि ये टोटल पैसा बैंक में 2160 है, यानी बी ने का शेयर 3/10 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसने अपना शेयर अपनी एज के प्रोपोर्शन के हिसाब से लिया है, बट वो 2160 में से नहीं लेगा, वो क्या लेगा, रिमेनिंग अमाउंट में से लेगा। तो ये दो डिफरेंट केसेस है। अगर आप ये केसेस इंटरप्रेट कर रहे हो कि पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2160 में से होगा, रेस्ट जो हो रहा है एक तरीके से आपका सक्सेसिवली अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये वाला पार्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप इसको आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। तो चलिए एक बार हम लोग आगे देख लेते हैं, कहाँ थे हम लोग, ठीक। तो यस, तो हुआ क्या, लेटर इन द इवनिंग ऑल ऑफ देम रियलाइज व्हाट हैपेंड, यानी जब तीनों ने ये इंडिविजुअली कर लिया है ना, तो इट्स वेरी श्योर कि सेकंड केस में, यानी जब इंडिविजुअली आ रहे हैं तो 2160 करोड़ की टोटल रॉबरी नहीं हुई होगी। 2160 करोड़ का टोटल रॉबरी नहीं हुआ होगा, क्यों, क्योंकि सी ने भी क्या किया है, कुछ एंड में आया था सी, उसने अपना अमाउंट क्या कर दिया, छोड़ दिया 2160 में से अपने पार्टनर्स के लिए, ठीक। तो फिर क्या हुआ, अरुण को ये बात पता चली, देन अरुण डिसाइडेड टू रॉब द लेफ्ट अमाउंट, उसने बचा हुआ पैसा वहां से चोरी किया। देन ही कलेक्टेड ऑल द मनी फ्रॉम देयर पार्टनर्स, उसने सारा पैसा पार्टनर से ले लिया, यानी अरुण ने बचा हुआ अमाउंट आपका और रॉब किया होगा, तब जाके टोटल 2160 करोड़ सबके पास इकट्ठा हुआ होगा। उसने क्या किया, उनके सारे शेयर्स ले लिए, ठीक है, और जो जो उन्होंने इंडिविजुअली चोरी किया था, और उसके बाद उनमें क्या किया, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लेट मी रीड आउट अगेन, कि अरुण डिसाइडेड टू रॉब द लेफ्ट अमाउंट एंड ही कलेक्टेड ऑल मनी फ्रॉम देयर पार्टनर्स एंड देन गिव देम फेयर शेयर। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फेयर शेयर दे दिया, यानी एक्चुअली में जो उनको मिलना चाहिए था वो वाला शेयर इसने दे दिया। आउट ऑफ दिस मनी, यानी आउट ऑफ दिस मनी, रिमेनिंग मनी में से बी को जो आपका अमाउंट मिला है दिस इज इक्वल टू 360 करोड़ आपका। देखो कहानी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, आप आई मीन थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है, आप क्लियर हुआ होगा यहाँ से आपको, ठीक है। एक बार आप खुद से और इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। देखो सिंपल है कि अब क्या हुआ कि बचा हुआ जो अमाउंट था वो उसने रॉब कर लिया, किसने रॉब कर लिया, अरुण ने, और उसके बाद सारा पैसा अपने पार्टनर से लेके जो एक्चुअली में उनको मिलना चाहिए था वो दे दिया है। और एक नंबर मुझे यहाँ से मिला है, क्या मिला है कि उस बचे हुए अमाउंट में से, कौन सा अमाउंट, जो रिमेनिंग उन्होंने बैंक में छोड़ दिया था, जो अरुण ने चोरी किया, उस पार्ट में से जो बी को मिला है वो रुपीज 360 करोड़ आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। चलिए तो एक बार इसको ड्रॉ करते हैं, ऑलमोस्ट इट्स डन। देखो 2160 करोड़ था, ठीक है। आप देखो ए की एज, बी की एज और सी की एज मुझे नहीं पता, तो सी की एज इसने यहाँ पर दी हुई कि एज ऑफ सी इज व्हाट 12 इयर्स ओल्ड आपका दिया हुआ है। सी मेरे पास कितने साल दिया हुआ है, 12 साल दिया हुआ है। बी की एज मुझे नहीं पता, बी की मैंने लेटेड बी एक्स, और ए की जो एज थी इन दोनों का क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, दिस इज 12 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब दो केसेस होंगे, एक तो एक्चुअल शेयर होगा और एक क्या होगा, जो 1 बाय 1 इंडिविजुअली शेयर होगा। अब आप खुद देखो कि जो ए को शेयर मिलना चाहिए, अगर मैं ए का शेयर लूं, पहले ए आया था, ए वाज द फर्स्ट टू कम, तो ए का जो शेयर होगा वो कितना होगा, ए का शेयर
अगर वो इंडिविजुअली आते हैं तो देखो टोटल इन सब का अगर आप टोटल करोगे, ए का शेयर कितना था, दिस इज x प्लस 12 ओवर इन सब का टोटल देखो x एंड x कितना हुआ 2x 12 20 ट्वाइस ऑफ x प्लस 24 किसका मिलेगा आपको 2160 का मिलेगा। जस्ट कैंसिल इट आउट, दो से कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 1080 108 का डबल किया 2016 यस। तो ए का जो शेयर मिला दिस इज 1080 करोड़ मिला, ए आया और 1080 करोड़ उसने लिया और वो चला गया। अब ए के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा होगा आपके पास, दिस इज सिंपल, आधा ए ने ले लिया तो आधा ही बचा होगा, 2160 माइनस कितना 1080, नाउ रेस्ट अमाउंट 1080 था। अब बी आया और बी ने उसमें से अपना शेयर ले लिया। तो जब अगर वो इंडिविजुअली आ रहा है तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी कितना है यहाँ पर, दिस इज एक्स ओवर, आप देखो इन सबका सम कितना था, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 12 आपके पास है, मल्टीप्लाई इट बाय 1080। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो फिर किसका शेयर होना चाहिए, आपके पास सी का शेयर होना चाहिए। ठीक, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही थी इस क्वेश्चन में कि आप इस 360 सीआर को कैसे जनरेट कर रहे हो, कैसे इसको यूज कर रहे हो। आप देखो जब इन्होंने इंडिविजुअली अमाउंट अपना लिया होगा, जब इन्होंने इंडिविजुअली अमाउंट अपना लिया होगा, क्या तीनों को फेयर शेयर मिला होगा एक्सेप्ट ए, चलो वो भी आप छोड़ दो, एक्सेप्ट ए की बात भी छोड़ दो, क्योंकि इनका जो शेयरिंग होनी थी वो 2160 में से होनी थी इनकी एज के अकॉर्डिंग, बट इन्होंने अलग अलग अमाउंट में से आपके एज के अकॉर्डिंग लिया, तो इसलिए बैंक में आपका कुछ पैसा बच गया था, तो उसने क्या किया, बैंक में से जो बचा हुआ पैसा था अरुण ने 360 करोड़ जो भी बचा हुआ पैसा था रेस्ट मनी वो निकाली और सब में सबसे टोटल अमाउंट लिया, यानी टोटल अमाउंट अब उसके पास कितना हो गया, उनके पास 2160 हो गया। फिर उस बचे हुए अमाउंट में से फ्रॉम द रेस्ट अमाउंट व्हाट इज सेड, आई एम जस्ट रिपीटिंग, इन आउट ऑफ दिस रिमेनिंग मनी बी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 360 करोड़, बी को उस बचे हुए अमाउंट में से 360 करोड़ और देना पड़ा, समझना, उस बचे हुए अमाउंट में से 360 करोड़ और देना पड़ा, तब जाके जो बी का शेयर, ए का शेयर और सी का शेयर आया होगा वो क्या आया होगा, फेयर शेयर आया होगा, यानी बी का फेयर शेयर। तो आप देखो 360 और देना पड़ा तब जाके फेयर शेयर हुआ, इसका मतलब बी के जो फॉल्टी शेयर इंडिविजुअल शेयर में है ना, और उसमें अगर आप 360 और ऐड कर दोगे करोड़, तब जाके बी का क्या शेयर आना चाहिए, फेयर शेयर आना चाहिए। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि जब ये इंडिविजुअली आए थे इनको फेयर शेयर नहीं मिला था, अरुण ने रिमेनिंग अमाउंट बैंक से लूट लिया, अब टोटल 2160 की रॉबरी हो गई, सबसे इनका शेयर ले लिया और सबको फेयर शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस बचे हुए अमाउंट में से बी को जो मिला 360 करोड़ मिला, दैट मींस बी के फेयर शेयर करने के लिए उसे 360 करोड़ रुपए और देने पड़े। तो अगर बी का फेयर शेयर होता आउट ऑफ 2160 में से, तो बी का शेयर कितना होता, दिस इज एक्स ओवर, यहाँ पे देख लो दिस इज ट्वाइस ऑफ बी का शेयर होता, दिस इज एक्स ओवर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 12 होता, लेकिन अब वो किसका होता 2160 करोड़ का। ठीक है, तो इस फॉल्टी शेयर में अगर आप 360 करोड़ और देने पड़े अरुण को बी को, तो तब जाके उसका फेयर शेयर हुआ, दैट मींस इन दोनों का जो गैप होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 360 होना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट आप इंटरप्रेट कर लेते हो, देन सिर्फ ये कहानी दी हुई है रॉबरी एंड ये यू हैव टू जस्ट कलेक्ट, ठीक है, तो आप सेट को कर सकते हो इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए। ठीक, और मुझे ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। यस, तो अब इन दोनों का गैप यानी फॉल्टी में 360 ऐड किया तो ये वाला अमाउंट आया, तो बी का फेयर शेयर था, तो एक्चुअली में उसको मिलना चाहिए था, और बी ने जो खुद डिसाइड किया था कि ये मेरा शेयर होना चाहिए वो आपका ये वाला था। इन दोनों में आप गैप देख लो, देखो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल है, 2160 का ये डबल दिया हुआ है, इन दोनों का गैप आप देखो, तो आप इसको क्या करोगे, आपसे कॉमन ले लो ना, दिस इज एक्स ओवर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 12, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ
तो 2160 इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, -1080 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 360 आपके पास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो 1080 बचा होगा, तो यहाँ आप इसको सॉल्व कर लो। दिस इज x ओवर ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 अगर आपके पास आ रहा है, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 360 था, 1080 बचेगा, 36 का 3 टाइम्स है, 1/3 का रेशियो आ जाएगा। दिस इज x प्लस 12, यस ट्वाइस ऑफ दिस इज 3x इक्वल टू व्हाट 2x प्लस कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितना आ गया 24 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। x मैंने क्या माना था, b का एज माना था। तो सिंपल है, c की एज 12 है, ठीक है, b का जो एज अगर आप ले रहे हो तो वो 24 आई है, और a की जो एज आनी चाहिए वो आपके पास इन दोनों का सम आएगा 24 प्लस 12, दिस पार्ट इज इक्वल टू 36। तो पूरा जो मेन एजेंडा था इस क्वेश्चन का, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ए बी और सी का शेयर आपका आई मीन रेशियो निकल गया। तो अब इनको एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था, और इनको इन्होंने खुद डिसाइड जो किया है वो 1 बाय 1 आके कितना मिला है, कितना लेफ्ट है। नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट ऑल द क्वेश्चंस। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि एबीसी का 36 24 12 था, रेशियो कितना आ गया 3:2, रेशियो कितना आ जाएगा 1। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक, तो एक बार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे हम इसको डील करेंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस। वी हैव ऑलरेडी डन, दिस इज 3:2:1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो सेकंड देखो, व्हाट वाज द अमाउंट दैट सी टुक इनिशियली। सी टुक इनिशियली का क्या मतलब है, जो 1 बाय 1 करके आ रहे थे ना, उसमें से सी को कितना अमाउंट आपका मिला होगा वो आपको निकालना है। तो हम हमारे पास रेशियो तो है, तो 2160 का सबसे पहले आप देखो ए को कितना मिला होगा 2160, ठीक है, उसमें से ए को कितना मिला था, दिस इज 3/6, दिस इज व्हाट 3/6 हाफ, दिस इज 1080। अब बी आपके पास आया होगा, उसमें से बी को कितना मिला होगा इस रेस्ट वाले पार्ट का, यानी 2160 में से 1080 चला गया तो 1080 बचा, दिस इज ट्वाइस 2 बी का शेयर, 2 बाय कितना बचा 3 प्लस 6, दिस इज 1/3। आप इसका 1/3 अगर आप कर दोगे तो 1/3 आप कर दीजिए, तो 1/3 यानी इसको कितना मिला बी को 360 मिला। अब बचा हुआ जो अमाउंट होगा, यानी 1080 में से अगर 360 मेरे पास चला जाता है, तो बचा हुआ जो अमाउंट होगा, तो 1080 बस लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मेरे पास कितना अमाउंट बचा होगा 720 बचा होगा। उस 720 में से जो शेयर सी को मिला होगा, दिस इज 1/6 मिला होगा, यानी 1/6 यानी कितना टाइम जाएगा 12 टाइम जाएगा, तो दिस इज व्हाट 120 CR क्या मिला होगा सी को। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो सी का जो इनिशियली जो शेयर मिलना चाहिए, इनिशियली यानी जो 1/1 था उसका, वो उसको कितना मिला, दिस इज 120 शेयर। बट अगर देख लेते अगर एक्चुअल मिलना था तो उसको कितना मिलना चाहिए था 1080 का कितना पार्ट था 2160 का ही उसको मिलता, 2160 का 1/6 पार्ट उसको, ठीक है जी। तो अब नॉर्मल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको ये रेशियो का आइडिया लग गया। रेशियो अगर आपने निकाल लिया तो अब इसको ड्रॉ कर सकते हो। हाउ ओल्ड बीज एल्डर पार्टनर एक्सक्लूडिंग, तो बी का एल्डर पार्टनर कौन था, बी से बड़ा कौन है, ए दिया हुआ है। ए की जो एज है वो आपके पास कितनी दी हुई है 36 ईयर्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36 एंड सेकंड वन इज 120 एंड दिस इज 3:2। Now find the amount of money left if Arun is not decided to give them fair share. तो अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट आपको निकालना है, जो बचा हुआ आपका शेयर था, यानी जो अरुण अगर उनमें फेयर शेयर नहीं करता तो दैट मींस अरुण ने कहा जो बचा हुआ पार्ट था बैंक से वो उसने रॉबरी किया था। सिंपल है, 1080 इसको मिला था, 360 इसको मिला था, नहीं 720 बचा था, 720 का 1/6 किसको मिला सी को मिला। तो आप 2160 में से जो भी टोटल है उसमें से तीनों पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दो, या आप ऐसे कर लो, सी को जो मिला था 720 में से 1/6 मिला था, 120 करोड़ मिला था, तो उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो दिस इज योर रेस्ट अमाउंट जो आपके पास होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 720 में से 120 चला गया तो मेरे पास 600 करोड़ आपके पास बचना चाहिए। देखो सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टोटल 2160 था, 1080 ए को मिला, 360 बी को मिला और 120 किसको मिला सी को। 2160 में से तीनों अमाउंट आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचा हुआ जो अमाउंट जो अरुण ने एंड में बाद में
जो रॉबरी की होगी वो 600 करोड़ की रॉबरी की होगी, ठीक है। सो दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 600 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है। प्लीज आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, सॉरी, और खुद से इंटरकनेक्शन स्टेटमेंट करने की कोशिश कीजिए, ठीक, ओके। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।